मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। हम लोगों ने मंगलाचरण किया, ईश्वर की आराधना की, जिनके उपलक्ष्य में आज हम आयोजन कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी का हम सबने स्मरण किया, माँ वाणी की आराधना की, और ये सहयोग ये कि आज 15 अगस्त भी है और राष्ट्र आराधना भी बहुत आवश्यक है कि हम लोग राष्ट्र की आराधना करें। हमारे बीच एक अरसे तक सकल के ब्लॉक प्रमुख रहे भाई देवीशंकर वाजपेयी जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सम्मानित संतगणों को तिरंगा भेंट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आज राष्ट्रीय अवसर पर, और बाकी दिलीप जी लोगों और अन्य लोगों से निवेदन रवि जी से वो सभी को तिरंगा भेंट करें। रवि जी बुला, रवि जी बुला। मेरा निवेदन देवीशंकर वाजपेयी जी। मंगलाचरण हुआ, उसके बाद अब आप आज राष्ट्र में बनती है तो सभी संतों का सम्मान करें। ऑलरेडी कुसुम जी हम लोग के बीच आ गई हैं, कच्चर जी कुसुम वर्मा जी। मैं चाहूंगा दर्पण कर ले फिर मंदिर कार्यक्रम में
बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीन पुस्तकों का लोकार्पण भी होना है। भाई प्रदीप तिवारी जी की पुस्तक अंतर्जाल में नौनिहाल, विश्व शर्मा जी की पुस्तक सफल जीवन और दिशाधारा, और आदरणीय डॉक्टर अर्जुन पांडे जी की। मैं चाहूंगा कि इन पुस्तकों का अनावरण कार्यक्रम हो। सबसे पहले मेरा निवेदन डॉक्टर अर्जुन पांडे जी से को आए और उनकी पुस्तक का अनावरण हो। अर्जुन पांडे जी अवधि के लिए सतत समर्पित व्यक्तित्व हैं, और सबसे खास बात यह है कि वो भूगोल के व्याख्याता नहीं, महाविद्यालय में वो भूगोल के प्रोफेसर रहे, लेकिन अवधि पर और साहित्य पर उनका बड़ा गहन अध्ययन है, और सामान्य तौर पर वो उर्दू में बोलते भी हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर अर्जुन पांडे साहब पुस्तक का लोकार्पण हो। डॉक्टर अर्जुन पांडे जी, और अगर आप एक और विशेष परिचय चाहें तो डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी को समझी भी। डॉक्टर अर्जुन पांडे जी। ये आपको सारी पुस्तकें शुद्ध अवधि में रहेंगी। डॉक्टर अर्जुन पांडे जी की पुस्तक क्या जब जागो तबे सवेरा, ये अवधि कहानियों का संग्रह है। अवधि कहानियां गद्य लिखना अवधि में हमेशा से महत्वपूर्ण कार्य रहा है, और गद्य के साथ प्रबंध का काम मुझे नहीं, लेकिन
अनोखा अवधि सेवियों के सम्मान का सिलसिला आरंभ हो उससे पूर्व लखनऊ की कथारंग संस्था की डॉक्टर नूतन वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जिस प्रेमचंद जी की कहानी आत्माराम की प्रस्तुति होनी है, हम लोग उसको सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद्र कहानियों का एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास, कहानी सम्राट उनको माना जाता है। अभी 31 जुलाई को हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया और अवधि में भी हम लोग सीतापुर नैमिष जो आयोजन कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि लोक चेतना का और जन चेतना का अवधि का सबसे बड़ा स्वर अगर उभरा तो इसी सीतापुर के इर्द के इलाके में उभरा, जहाँ पर पढ़ी जी ने उसका नेतृत्व किया और उसके बाद क्या मधु जी ने उस परंपरा को बहुत आगे ले जाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अवधि जन चेतना का काम करती है और प्रेमचंद जी ने भी वो बहुत बड़े जन चेतना का काम किया था। आदरणीय नूतन दीदी जिनके बारे में मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि उनका स्वर, उनकी आवाज एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों ने घर घर में महसूस किए घर आंगन के माध्यम से। और मुझे बड़ी खुशी इसलिए है कि मुझे उनके साथ एमजे में विद्यार्थी रहने का अवसर मिला है। हम और वो एक ही बैच में साथ साथ मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कर रहे थे 91 में। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज नूतन जी हम सबके बीच है। तो मैं चाहूंगा कि नूतन दीदी उस आत्माराम की कहानी, जो आत्माराम कहानी है प्रेमचंद जी की, उसकी प्रस्तुति हो। आदरणीय नूतन दीदी। और उनकी पूरी टीम अनुपमा जी और अन्य माइक लोग कहीं चाहिए होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कथारंग परिवार की ओर से मैं अनुपमा शरद, कथारंग की सचिव, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत। कथारंग परिवार पिछले कुछ सालों से लखनऊ में इसकी नींव डाली श्रीमती नूतन वशिष्ठ जी ने और हमारा ध्येय बहुत एक अलग सोच के साथ चल रहे हैं हम। आज का युग जहाँ पर जो छोटे बच्चे खासतौर पर अंग्रेजी की ओर ज़्यादा खातिर रहते हैं या उनको ज़्यादा शौक रहता है अंग्रेजी चीज़ों में, हमने सोचा कि हम कुछ ऐसी कहानियों को उन तक पहुँचाएं, अपनी अगली जनरेशन को, अपनी साथ वाली जनरेशन को, जिससे उन्हें हिंदी का महत्व मालूम हो सके। हमारे कहानीकार, हमारे साहित्यकार कितना बड़ा खजाना देकर गए हैं हमको, इसका इल्म नहीं है। तो हमारी मुहिम है कि हम हिंदी और साथ ही साथ भारतीय भाषाओं को जनमानस तक पहुंचाएं। कहानियां बचपन से लेकर अंत तक हमारे साथ चलती हैं और इन कहानियों से अच्छा माध्यम हमें नहीं लगता कि किसी तक इतनी आसानी से पहुंच पाए। तो आज एक अवधि कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं हम, महान कथाकार प्रेमचंद जी की लिखी हुई आत्माराम, जिसे आप तक पहुंचाएंगी हमारी अध्यक्ष नूतन वशिष्ठ जी, साथ में होंगे सत्या और अंशु। बहुत मजेदार कहानी है लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है, किस तरह से हम अपने आप को जीवन में आती हुई परिस्थितियों के साथ बदल लेते हैं या बदल पाते हैं, बदल सकते हैं। ये हमारी इस छोटी सी मजेदार कहानी ने बहुत आसानी से हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए आप तक पहुंचाते हैं आत्माराम। हेलो हेलो, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इधर बाईं तरफ खड़े हैं प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, तो आप लोगों को और आनंद आएगा कहानी सुनने में।
हेलो। प्लीज जो लोग पीछे बातें कर रहे हैं प्लीज थोड़ी सी शांति बनाओ बैठ के। आपके सामने प्रस्तुत है कहानी आत्माराम प्रेमचंद जी की लिखी हुई और इसका अवधि में रूपांतर किया है आकाशवाणी के लिए उद्घोषक है सत्यानंद वर्मा। तो आप लोगों की आज्ञा हो तो हम लोग शुरू करें कहानी। याद रहे बेदी ग्राम वही माँ याद रहा है महादेव सुना बड़े जाने माने आदमी वही अपनी अंगीठी के समय है सुबेरे से संझा तक खट खुट किया करे और ई खट खुट जौने दिन ना सुनाई दे लोग बात परेशान हो जाए। रोजीना सुबेरे के वक्त उठी के महादेव सोनार सोका के पिंजड़ा हाथ में मटांगे भजन गावत भय पोखरा की तरफ चले जा। अरे मुंह अंधेरे अगर उनका कोई देख ले तो डरी जाए जैसे कौनो पिशाच हो। दूबर पातर हड़की देंगे विदातन चपका मुंह और धमनी कामत लोग जैसे सुने दत्त गुरु दत्त शिव दत्त दाता राम के राम चित्तरागा। लोग समझ जाए भैया बोर हो गई अब उठी पता। महादेव परिवार भैया तो खुशनाई रहा है 3 लड़का रहा है 3 बबुलिया और नाती पोतन के गिनती को करे मुला परिवार में उनके बद कोई ना रहा है। लड़का कहाँ है दादा जब तक जिए थे सुख भोग ले अरे फिर तो गटाई में फंसी परवाई करती कबो बेचारे महादेव भूखे रह जाए भूखा पियत पियत सोई जाए। घर तो घर सोनारियों में महादेव का चाय नहीं रहा है जब तब उनका गहकिन से गाड़ी गुप्तार सुने का पड़े। घर और आंगन और दुकान में सब जगह कलह से परेशान रहा है। महादेव का चैन का परत रहा है जब हुई अपने सुगा का देखा है और कहा है कि सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता आमर को आना सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। याद दिन याद लड़का सुगा के पिंजरा खोल दिया सुगा उड़ी का महादेव का कलेजा संग रहता गाय क्या इस देखा है वैसी देखा है फिर पिंजरा देखा है उनका संसार में हो रहा है यह है सुगा के सिवा। लड़का बहुरिया नाती पोतन से तो झूमनी का रहा है छोट छोट लड़का उनके काम में पड़ा गिरदार है और पड़ोसी तो अंग्रेजी ने आगे चुराई ये तमाम विधिन बाधा के हटके कहूँ बना रहा है तो क्या है सुगा रहा है को रहा है सुगा जाए कि या खबरें को बैठ कर महादेव वही का कचरा हलाए दिखावे और कहा है अरे राम मत बोल आ सत्य गुरु दत्त शिव दत्त आ बेटा आना गाँव और खरीदे लड़का चिल्लावा ताली बजावा ऊपर से कौवा रट लगावा भला सुगा रुका तो कैसे रुके बार बार थोड़ा गांव के बाहर या बरगद बजाई महादेव पाछे पिंजड़ा लिए दौड़े और दौड़त जाए उनकी देखी पर लोग अचंभा खात रहा आदमी के मोह उसे का और कैसे कराएंगे इस समय दिखाए इतना उड़त तो भागत तो भैया चढ़ गए किसान बोले ख्यातन से तामस आएगा ना उनका मौज लेके नीक अवसर मिलेगा महादेव का चढ़ावा मान सबसे बड़ा नीक लागे क्या हो सत्ता गुरु दत्त शिव दत्त दाता उड़ी गया तुम्हारा तोता। अब आगे की सुनो सुखदा राम कब यही डाल पर बैठे तो कब वही डाल पर बैठे कब पिंजड़ा के ऊपर बैठे तो कब पिंजड़ा के ऊपर बैठ अपन दाना पानी के प्याली देखाई और फिर फुर्र से उड़ जाए। अत्ते बखत वो के सूरत कहाँ है तो सुखदा की सूरत में माया चक्कर लगा माया और रूह के रूह संग्राम अंधियारे मध्य में धीमे उड़त जाता महादेव जानत रहा है कि सुखदा रात में कहूँ जाए ना सकते
और पिंजड़ा के अंदर आएगा सकते बोला महादेव हुआ सीधे मिले के नाम ना ये जानियो आज दिन भर में ना तो भाई ना कोई नो तुम्हारे भूखे प्यासे महादेव छत पे आएगा रही के चौक करे और अंत्यालय माँ उनकी आवाज गूंज आवत रहा सत्यगुरु दत्त शिव दत्त दाता सत्यगुरु दत्त शिव दत्त दाता जागत औघात आधी रात तब बैकुल आहट पाई न देखने कि दूसरे बिरवा के नीचे या पूजा बरतने और कलियों मनी बचाए रहे कोई सब चिलम के रहा अब या तंबाकू के महादेव का संचरण सत्यगुरु दत्त शिव दत्त दाता सत्यगुरु दत्त शिव दत्त दाता यूं बोला तो मैं हुई चिलम किए जाए लाग बोला जैसे बंदूक के आवाज के हिरनिया भाग पर उठे वैसे उनकी आवाज सुन के वो ऐसे भागे कि ऐसे भाग पड़े कि जानो कौन ना हुआ कोई ऐसी भागा कोई वैसी भागा महादेव चिल्लाए उठे अरे अरे रुको अरे कहाँ जाते अरे रुको तो अरे तंबाकू अरे रुको एक उनका समझ में आएगा कि अरे तुम तो चोर या कोई चोर लगा के चिल्लाए अरे अरे चोर चोर अरे अरे वो देखो चोर भागे जा रहे अरे पकड़ो पकड़ो अरे वो देखो चोर भागे जा रहे आओ चोर पाछे घूम के ना देखे महादेव के दिया के रोशनी में देखी या कलसा रखा रहा महादेव का सीना पूरा कलसा में हाथ डाले उनका छोटा भाई मोहरत जब जान पड़ा या मोहर बाहर निकाल के उजाले में देखी अरे हाँ गो अरे तो मोहरे आए महादेव तुरंत कलसा उठाए ले दिया बुझाए दिए और गिरवा के नीचे छुप के अब देखो महादेव साहसेने बनी के चोर क्या बनी के चोर तो पंचे बताओ चोर हाँ, अब उनका शंका होएगा कहूँ चोर और कहूँ मोरे न छीने महादेव का कहने की थोड़ी मोरे अपने नामा बांध लेने और नाक लकड़ी से ने गड्ढा बनाए के बाद मोरे हुआ काट अब महादेव की आखिर में एक दूसरे संसार आए बाबा चिंता के संसार सपनन के संसार बोला मैं डर क्यों रहा है कि अत्ता अथन कहूँ अगर हाथ से ले लेकर हवा तो क्या होई महादेव के मन की अखिर में इच्छा और लालच के संसार उतर आएगा या पक्का मकान बनी गवा सदाफे के भारी दुकानों खुल गई नीच संबंधियों से ये नाता जुड़ेगा वो विनाश के सामान इकट्ठा होएगा यही के साथ चले जुड़ जाते कुआं से तो ब्रह्म कुछ करेला एक सिवाला और या बनवाई या पगियो लगवा दीजिए और महादेव अब रोजीना कथा पुराण सुनाएगा साधु संतन के आदर सत्कार यह सब सोचत विचारत रात चिरई चिरोट गावेला महादेव के गानन वा आवाज सूरज भगवान मुंह दिखावेला समूचे संसार में प्रेम के प्रकाश भरेगा चमक ऐसा मां जैसे कोनो तारा टूटा होए सुनला आए के पिंजड़ा में बैठ गया महादेव हंसत खिलखिला दौड़े और पिंजड़ा उठाए के बोले तुम कष्ट तो भला बहुत दी मगर हमारा जीवन सफल कर लियो अब हम तुमका चांदी के पिंजरा में राखे और सोने से मड़वाए महाराज महादेव के रूप परमात्मा के रूप हे प्रभु तुम कितने दयावान हो तुम हमका अपनी शरण में नहीं हो नहीं तो हमरे पापी तुम्हारी कृपा जो कहाँ है महादेव भावना में डूबे उतरा जान अम्मा का नोई के गाय परे सत्य बुद्धू दत्त शिव दत्त दाता राम के चरणन में चित्त लागा सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता राम के चरणन में
महादेव उठे, हाथ में पिंजड़ा लटकाई न बगल में कलसा दबाई और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचे तो कुछ अंधेला रखा है। रास्ते में ज्ञात कुकुर के सिवा कोई नहीं टकरा। तुरंत का मोरंते का मतलब था। महादेव सुरक्षित घर पहुंच गए। कलसा का ज्ञात ना दबाई न कोयला से बैठा। जब निकले का आवा और सीधे पुरोहित के घर पहुंचे। पुरोहित पूजा पर बैठी सोचत रहा है। अरे राम, काल मुकदमे केर पेशी और हाथे में कौड़ी ना आए। जजमानो कौनो सास ना ले जान परत की आज भूखे मरे पड़ी। अत्ते में महादेव पार लागन करे। अरे पंडित जी, अरे गोड़ लागे थे। अरे राम 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 राम, यो मंगल मुहूर्त कहाँ चले हाय टपकी। मालूम नहीं परत कि आज दानो मिली है कि भूखे रह पड़ी। का हो का कहा तू का पता नहीं है कि अत्ते वक्त हम पूजा करी थे। अरे महाराज, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान के कठोर आए। पुरोहित जी का अपने कानून में विश्वास नहीं हुआ। चौधराय के पंडित जी महादेव के घर से कथा हो वतन असाधारण घटना रहा। जनता अपने घर से निकमंत्र नमक नीति निकारा। कोई पूछे महादेव आज गाँव है। अरे बिल्कुल नहीं पंडित जी, बस इच्छा भई कि आज भगवान के कथा सुनी जाए। जय हो सत्ता गुरुदत्त शिवदत्त दाता। पंडित जी मान गए और ऐसे पूजा के तैयारी होने लगी। केदी ग्राम और आसपास के तमाम गांवन में सुपारी भेंट दे गए। कथा के बाद जो कुछ सुनत अचरज में डूब जाए। आज कीमत कैसे जामेंगे? क्या जामेंगे? हाँ, संध्या धन्या जब सब लोग जमा हुए हैं और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़े हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे भैया लोग, हमारी तो पूरी उम्र चला कपटवा कट गए। हम जाने कत्ते बनाई का लगा दी है और कत्ते खड़े का खोट दी है। बताओ, भगवान हमारे ऊपर दयावान है और हमारे मुंह की काली मिटावा चाहते हैं। आप सब भाइयन से अरे दरकार के कही थे हमरे जिम्मे जी का जो कुछ इज्जत हो जी की जमा हम मार लिए हो, जी का चोखा माल हमको कह दिए हो। कोई हमारे भी आवे और वहाँ पर याद याद कपड़ी और सुनो गाँव साथी के दोनों बदल ना है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मर्म समझ के और कोई कटाई हलाए के बोला। हम तो पहले कहीं तो है। कोई समझदार बन के बोला, अरे का खाए के भरी है अचानक के तो टोटल हो जाए। क्या ठाकुर जो चोली की और तो सुल्तान से लेके दाऊद तक। अरे भैया, जो सुल्तान मिलेगा तो उनके घर वाले तो ही है। अत्ते बखत लोग का वसूली के अपनी इच्छा नहीं रहा है। यदि यूं जाने के इच्छा रहा है कि महादेव अत्ता धन कहाँ से पाएंगे? ये हाथ पैर में नहीं रहा है। बड़ा मुर्दा खादर का जाने और तमाम लोग का तो यहाँ याद नहीं रहा है कि उनका महादेव से पावे का था। आज के अवसर पर भूल चूक जाए के लिए कहा तो सब जने बंद किए उससे बड़ी बात कि अन्य वक्त साधु महाराज सहिता अपने पति खुद कही। अचानक पंडित जी बोले, महादेव तो याद है हम तुमका यहाँ बैठा बनावे बस सोना दिया रहा और तुम तौले माँ कईयों माँ सब उड़ा दी ना। हाँ याद है पंडित जी। अरे आपके कितना नुकसान हुआ? देखो 50 रुपया से कम तो ना हो। पंडित जी आंखें मटका के बोले, देखो 50 रुपया से कम तो ना होई। अब देखो महादेव महान कमर से नहीं मोहरे निकारे न पंडित जी के समय अब लियो पंडित जी। ठीक। पंडित जी के लालच बनना सब जने बातें करेगा। भाई ये तू बेईमानी है। अरे बहुत हो तो 2-4 रुपया के नुकसान हो। अब बता 50 रुपया है ले बेचारे महादेव। हाँ सही